ये केस आपको बताएगा कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहो जो आपसे नहीं आपकी दौलत से मोहब्बत करता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के पोज इलाके रामगंगा विहार में एक आलीशान बंगला है। इस घर में रहती थी 3 लोगों की फैमिली, रविंदर कुमार, रीना सिंधु और उनकी 12 साल की बेटी जो फिलहाल हॉस्टल में थी। रविंदर एक बिजनेसमैन था। इसकी जड़ एक दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से थी। उधर रीना मुरादाबाद की ही रहने वाली थी। पेशे से डॉक्टर और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। रीना और रविंदर की लव स्टोरी एक क्लिनिक सेंटर से स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में ये लिविंग में रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने 2010 में शादी कर ली। इन दोनों में 20 साल का एज गैप था, लेकिन ये एज गैप इनकी लव स्टोरी के बीच में कभी नहीं आया। रविंदर ने अपने दिल का हर कोना रीना के नाम कर दिया था, यहाँ तक कि पुश्तैनी जमीन बेचकर उसने मुरादाबाद में एक बंगला खरीदा और इस बंगले को रीना को गिफ्ट कर दिया। रीना का क्लिनिक इसी घर की ग्राउंड फ्लोर पर था। सब कुछ दिखने में परफेक्ट लगता था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर ही अंदर रविंदर का बिजनेस डूब रहा था। उसका 18 लाख का चेक बाउंस हो गया था। पुलिस उसे पकड़ने की फिराक में थी। वो पुलिस से भागा फिर रहा था। 2 जून 2025 ने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से रीना को कॉल किया और उसे बोला, अब मुझे मत ढूंढना, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। 5 जून 2021 उत्तराखंड के हरिद्वार के इलाके में झाड़ियों में बहुत गंदी बदबू आ रही। चलते हुए राहगीर उस बदबू को फॉलो करते हुए झाड़ी की तरफ गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक लाश में कीड़े पड़े हुए हैं। पुलिस आई, लाश की तलाशी ली गई, जेब से एक धर्मशाला की पर्ची मिली। पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि वो आदमी 22 मई से 31 मई तक वहां पर रुका था और इस आदमी का नाम था रविंदर कुमार। रविंदर कुमार की फैमिली को बुलाया गया और उन्होंने पहचान लिया कि ये लाश रविंदर की ही थी। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रविंदर की बॉडी पर काफी गहरे घाव थे। एक और चीज, रविंदर देहरादून की धर्मशाला में रुका हुआ था, तो फिर उसकी लाश हरिद्वार के जंगलों में कैसे गई और गाड़ी नोएडा कैसे पहुंच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। इसमें एक सफेद रंग की एसयूवी दिखाई दी और उस एसयूवी में ड्राइवर की बगल में एक महिला बैठी थी। ये सीसीटीवी 2 जून का था और पुलिस को शक था कि यह महिला रीना सिंधु थी। रीना ने दावा किया कि 2 जून को उसे रविंदर की कॉल आई थी। इसमें उसने बताया कि गाड़ी देहरादून में पार्क है। जब कॉल रिकॉर्डिंग को चेक किया गया तो पुलिस को पता चला कि उस दिन रीना को कोई भी कॉल नहीं आई थी। पुलिस ने रीना की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। इसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था और ये नंबर था बिजनौर के प्रत्युष कुमार का। पुलिस ने गहराई से जांच की और जल्दी ही सब कुछ सामने आ गया। परितोष एक 33 साल का नौजवान लड़का था और वो रीना के क्लिनिक पर एज ए पेशेंट आया था और वहीं पर उनके शारीरिक संबंध बन गए और उनके बीच में अफेयर स्टार्ट हो गया। रविंदर को ताकि शक न हो, इसलिए परितोष को वो अपना मुंह बोला भाई बताती थी। फिर आया वो मोड़ जिसने इस पूरे मामले को बिल्कुल बदल दिया। रविंदर जब कर्ज में डूबने लगा, उसने रीना से बोला, चलो इस मुरादाबाद वाले बंगले को बेच देते हैं और लोन चुका देते हैं। रीना को लग्जरी लाइफ की आदत हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो बंगला उससे दूर हो। फिर उसने एक प्लान बनाया। उसने प्रीतेश से बोला कि अगर तू रविंदर को मेरे रास्ते से हटा देगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी, बंगला भी तेरा होगा और मैं भी तेरी हो जाऊंगी। 31 मई की रात रीना ने रविंदर से बोला, चलो घूमने चलते हैं, परितोष ने हमें डिनर पर बुलाया है। तीनों बिजनौर के सराय गांव पहुंचते हैं। वहां पर रविंदर को ढेर सारी शराब पिलाई जाती है और जब वो बेहोश हो जाता है, रीना उसके दोनों हाथ पकड़ती है और परितोष फावड़े से उसके ऊपर कई वार करता है। लाश को रात भर छुपा कर रखा जाता है और अगले दिन 1 जून को लाश को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद नोएडा पहुंचकर कार को एक चौराहे पर पार्क कर दिया जाता है। अगले दिन रीना ने रेगुलर कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, रील्स बनाई ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन पुलिस की नजरें तेज थी। सबूत इकट्ठे किए गए, फोरेंसिक जांच की गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई और सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। इस सब के दम पर 18 जून को रीना और 19 जून को परितोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रीना को रविंदर ने लग्जरी लाइफ दी, इसलिए उसने रविंदर से शादी की, लेकिन जैसे ही उस लाइफ को खोने की बात आई तो रीना ने रविंदर को ही मार दिया। जिसे आप सब कुछ देकर खरीदने की कोशिश करते हो वो अक्सर आपको ही बेच देता है।